गीतों के साथ चले रे। आओ सभी हम झूम ले, आओ सभी हम झूम ले। बोलिए आदिनाथ भगवान की जय हो। श्रीपाद पद्म युगलम सलिले लीनश्य प्रक्षालते तजलपूत तमोत्तमागम। ओम ह्रीं जिनेन्द्र देवाय पात्र प्रक्षालं करोमि नमो रतेर्घ्यं नृपामिति। एम अरम मम मम हम सम तम पम पम मम मम हम सम सम तम तम झम झम झीम झीम खिम खिम द्राम द्राम। तब तब ओम नमो अर्हते भगवते श्रीमते पवित्रधरे जलेनाभिषेक करोमि स्वाहा, करोमि स्वाहा, जलेनाभिषेकम करोमि स्वाहा। जी सागर जी महाराज सत्संग सानिध्य इति कुबेर यज्ञनाय कर कमलेन मंगल अभिषेक करोमि नमो रतेर्घ्यं नृपामिति स्वाहा। जग त्रिपुरारी कलशों से धारा बहाई, नहावे देखो जग त्रिपुरारी। जग त्रिपुरारी हाँ जग त्रिपुरारी, जग त्रिपुरारी हाँ जग त्रिपुरारी। बजी शहनाई, नहावे देखो जग त्रिपुरारी। पवित्र जलाभिषेकम करोमि नमो रतेर्घ्यं नृपामिति स्वाहा। नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः। श्री वीतरागाय नमो नमः। नमो अरिहंताणम नमो सिद्धाण नमो आर्याणो वज्राय नमो सप्सावणम। चत्तारि मंगलम अरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम खेलिवृत्तो धम्मो मंगलम। चत्तारि लोकोत्तमा हरिहंता लोकोत्तमा सिद्धा लोकोत्तमा साहु लोकोत्तमा खेलिवृत्तो धम्मो लोकोत्तमो। चत्तारि शरण पवजामि सिद्धि शरण पवजामि। सत्ताई शरण पवजामि हरिहंति शरण पवजामि सिद्धि शरण पवजामि साहु शरण पवजामि खेलिवृत्तो धम्मं शरण पवजामि। ओम ह्रीयनादिपते नमः। सर्व शांतिं तुष्टिं पुष्टिं च कुरु नमः स्वाहा। ओम ह्रूम छूम फट कीटिम कीटिम घाते घाते परगुणान स्फुट स्फुटे सस्खंडान कुरगुरु परमुद्रान छिंचिंदे परमंत्रान विनविंदे छाम छह बावह ह्रूम फट स्वाहा। ओम नमो वेद वठवा ऋष्य चक्रम जलंतम गच्छई आयसम पायलम लोयाणम भूयाणम जयवा विवादेवा थमड़ेवा रंगड़ेवा रंगड़ेवा रायंगड़ेवा मोहेड़वा सब्जी सत्ताण अपराध व्यतु रख रख साहा इति वर्तमान मंत्र सर्व शांतिर्भवतु स्वाहा, कांतिर्भवतु तथास्तु तुष्टिं भवतु स्वासो पुष्टिं भवतु सदास्तु समृद्धिं भवतु सदास्तु सर्व सुखं भवतु सदास्तु कल्याण भवतु सदास्तु सुखमस्तु सदास्तु जयोस्तु सदास्तु नित्यमारोग्यमस्तु सदास्तु अभिवृद्धिरस्तु सदास्तु समृद्धिरस्तु सदास्तु विनिश्चय कल्याणकं भवतु सदास्तु केवल ज्ञान कल्याणकं भवतु सदास्तु निर्वाण कल्याणकं भवतु सदास्तु समाधि सुखं च भवतु सदास्तु ओम अरिर्मुकुलास्नि पापमल छिंकरी शुज्जाला सहस्रवती सरस्वती त भक्तुषादात मम पाप विनाशनम भवतु सदास्तु छाम छीम छूम छोम छा क्षीर वरदबले अमृत संभवे बम बम रोम रोम स्वाहा सरस्वती तबतुषादा मम सुज्ञानम भवतु सदास्तु पूर्वहारे नमः सर्व शांतिं। ओम पूर्वहारे नमः सर्व शांतिं कुरु कुरु। ओम पूर्वहारे नमः सर्व शांतिं कुरु कुरु। ओम ह्रीं अरजते नमः। ओम ह्रीं विरागाय नमः। ओम ह्रीं विरताय नमः। ओम ह्रीं असंगाय नमः। ओम ह्रीं विवक्ताय नमः। ओम ह्रीं बीतमत्सराय नमः। ओम ह्रीं विनयजन्ता नमः। ओम ह्रीं विनयजन्ता बंधवे नमः। ओम ह्रीं विलीनास्य करो तो शांति भगवान जिनेन्द्र। ओम ह्रीं त्रिभुवनपते जिनेन्द्राय नमो नमः। बृहत् शांति धारा करोमिति स्वाहा। मोक्ष मही ओम ह्रीवस्वाति वीरांत चतुर्विंशति जिनेभ्य नमो नमः। जलादि महार्घ्य निरूपामिति स्वाहा। ओम ह्रीं निमित्त ज्ञानी आचार्य विमल सहजमिंद्रभ्यो अनर्पद्राप्ताय अर्घ्यनुपामति स्वाहा। ओम ह्रूं गणाचार्य आचार्य विराट सागरजी महाराज मुद्राय अनर्प्राप्ताय अर्घ्यनुपामति स्वाहा। ओम ह्रूं पट्टाचार्य चर्या सुरमणि अध्यात्मयोगी श्री क्षण विशुद्ध सार्वजनिभ्यो अनर्पद्राप्ताय अर्घ्यं निरूपामति। मनवा मेरा खिला खिला मेरी तुमसे डोर बंध गई रे, मेरी तो पतंग उड़ गई रे।
मिला और जब से गुरु दर्श मिला मनवा मेरा खिला खिला मेरी तुमसे डोर बन गई रे थोड़ा सुधार करेंगे, मेरी नहीं, अकेले नहीं, सबकी तो पतंग उड़ गई। अरे सबकी तो पतंग उड़ गई रे वाली मेरी तुमसे डोर बन गई रे मन का पंछी डोल रहा पिहू पिहू बोल रहा मन पिहू का पिहू पंछी बोल रहा पिहू पिहू मेरी तुमसे डोर बन गई रे मेरी तो पतंग उड़ गई रे हो मेरी तो पतंग उड़ गई रे उसे जिसे चाहिए वो भक्ति रचाना रचाना जिसे चाहिए वो भक्ति रचाना महोत्सवे इति सूरी मंत्र प्रदाता साधु परमेष्टि भगवंत परम पूज्य अरिजीत सागर जी महाराज के पावन पुनीत चरणों में मंगल करणार्थम महार्घ्यम निरुपामिति श्री शांति श्री कुंतु स्वस्ति स्वस्ति श्री हरनाथ श्री मल्ली स्वस्ति स्वस्ति श्री मुनि सुव्रता हो श्री नामे स्वस्ति स्वस्ति श्री नेमे नाथ श्री पार्श्व स्वस्ति स्वस्ति श्री वर्धमाना सब जग दुख के नाश करने का साधन हो बाबा कैसे बनी तुम्हारे बिना बिगड़े कैसे बनी अरे तुम्हारे बिना बिगड़ी कैसे बनी तुम्हारे बिना बिगड़ी कैसे बनी भक्ति से की हो हो ढोलीड़ा ढोल तो बजाओ आई शुभ ये घड़ी ढोलीड़ा ढोल तो बजाओ आई शुभ ये घड़ी ढोलीड़ा ढोल तो बजाओ आई शुभ ये घड़ी साउंड लेकर रहिए बीजम संवेद संसोत्र पदानुसारी चतुर्वेदं बुद्धिवलं दधाना स्वस्ति क्रियासु परमर्षयो न क्रियासु परमर्षयो न प्रज्ञा प्रधानः समिणा संरहिता प्रत्येक बुद्धा तत्सर्वे पूर्वैः प्रभादिनश्चाङ्गिनिमित्ते विज्ञासस्ति क्रियासु परमर्षयो जय हो केवलस्य नित्यं स्वस्ति स्वस्ति क्रियासु परमर्षयो न सकाम रूपित्व वशित्वमयि शमे पाकामे मंत्र में धीमाप्तिमाप्तः तथा प्रतिघात गुण प्रधान स्वस्ति स्वस्ति क्रियासु परमर्षयो न परमर्षयो न आमर्षि सर्वोषधयस्तथा शिर्विषा विषा दस्ति विषा विषाश्च सखिल जल मलो क्रियासु परमर्षयो न अरे आर्य पाठक साधु त्रिभुवन बंद जिन धर्म जिन आगम जिन ईश्वर मूर्ति जिन ग्रह वंदे बोला ले वीरा मैं तो दर्शन करने ओ चांदनपुर के गांव में बोला ले महावीरा मैं तो दर्शन ओम ह्रीं नवदेवेभ्यो नमः जलम निरुपामिति हे सर्व साधु जिन धर्म जिनागम जिन चत्त चत्तेभ्यो नमः भवतापनाशनाय चंदनम निरुपामिति स्वाहा ओम ह्रीं नवदेवेभ्यो नमः। क्या चढ़ाएंगे? पुष्प पुष्प निरुपामिति नमः नमः महादीपम निरुपामिति ओम ह्रीं नवदेवेभ्यो नमः धूपम निरुपामिति सदा जो भक्ति से हजा करे सब सिद्ध नवनिर्वेद मन पाए शिव कांतावल नवदेवेभ्यो नमः नमः महा मोक्ष फल प्राप्त फलम निरुपामिति पदों से आदिनाथ खबर में नैया डाल सही ओ मैंने तेरे ही भरोसे आदिनाथ खबर में नैया डाल दई ओ मैंने तेरे ही भरोसे आदिनाथ खबर में नैया डाल सही ओ मैंने तेरे ही भरोसे आदिनाथ खबर में नैया डाल दई
मन में बहु हर्षाए। ओमे पूजो नवदेव गम जिन चत चतलभ्य नमः। स्वाहा ओम ह्रीं हर सिद्धाचार्य उपाध्याय सर्व साधु जिन धर्म जिन आगम जिन चत चतलभ्य नमः। स्वाहा ओम ह्रीं हर सिद्धाचार्य उपाध्याय सर्व साधु जिन धर्म जिन आगम जिन चत चतलभ्य नमः। स्वाहा। कमंडल धारी गुरुवर तीर्थंकर से लगते हैं। चर्या इनकी सबसे निराली, हर पल प्रभु को भजते हैं। चर्या इनकी सबसे निराली, हर पल प्रभु को भजते हैं। मोक्ष मार्ग कैसे मिलता है, रास्ता ये दिखलाते हैं। मोक्ष मार्ग कैसे मिलता है, रास्ता ये दिखलाते हैं। जो भी इनका ध्यान करे वो भव सागर से तरते हैं। जो भी आया है इनको लग कर सबने भाग्य सजाया है। अरे डिब्रूगढ़ में पंच कल्याणक आया है, भक्तों ने अपना सौभाग्य जगाया है। वाह घातिया को घात सकल जंतु उबारे। जय जय प्रसिद्ध सिद्ध की मैं वंदना करूं, जय अष्ट कर्म मुक्ति की मैं अर्चना करूं। आचार्य देव गुण चपी का फल में चहूं, निज पद में विश्राम। डिब्रूगढ़ में पंच कल्याणक आया है। आया है भक्तों ने अपना भाग्य जगाया है। इनको लगकर सबने भाग्य सजाया है। डिब्रूगढ़ में पंच कल्याणक आया है। ओम ह्रीं श्री मंदिर युग मंदिर बाहु सुबाहु संजातक आदि 20 तीर्थंकर नमन मार्ग निरूपामिति। पंच कल्याणक नायक विधि नायक आदिनाथ जिनेन्द्राय नमो नमार्ग निरूपामिति। स्वाहा पंचम चक्रवर्ती द्वादशवे कामदेव षोडशवे तीर्थंकर श्री शांतिनाथ स्वामी नमः अर्घ्यम निरूपामिति। ओम ह्रीं वर्तमान शासनपति वर्धमान जिनेन्द्राय नमो नमः जलादि अर्घ्यम निरूपामिति। ओम ह्रीं विमल प्रभाय नमः अर्घ्यम निरूपामिति। भविष्यरण ओम ह्रीं श्री दत्त जिनाय नमः अर्घ्यम निरूपामिति। वामन ओम ह्रीं उद्धार जिनाय नमः अर्घ्यम निरूपामिति। अग्निदेव परमेश्वर जिनाय नमः अर्घ्यम निरूपामिति। ज्ञानेश्वर जिनाय नमः अर्घ्यम निरूपामिति। कर्मो नमते जिनाय नमः अर्घ्यम निरूपामिति। सच ज्ञानमती दर्शन हो जाए। भूत भरत 24 जिन गुण सबरो हर। ओम ह्रीं अस्मिन् डिब्रूगढ़ नगरे पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महामहोत्सवे अस्मिन् याग मंडलेश्वर द्वितीय बल्योन्मोदित निर्वाणाधन्त वीर्यान्तेभ्यो 24 भूत तीर्थंकरेभ्यो नमो नमः जलादि महार्घ्यं निरूपामिति। अद्दिनाय नमः अर्घ्यं निरूपामिति। स्वाहा। दृढ़ नहीं जग साथा। ओम ह्रीं सुभासना देवाय नमः अर्घ्यं निरूपामिति। शशित पेर मंडप बामे, जो हंसते हंसते आ गए। गुरुवर का त्याग अनोखा है, गुरुवर का त्याग। अधर्म का नाश हो, विश्व का कल्याण हो।
सोना दरबार मिला, गुरु का सोना दरबार मिला, गुरु का सोना दरबार मिला। जयकारा। रूपचंदी परिवार के सदस्य जन हर पल तेरे हाथ चलो हम सभी अतिथियों का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करते हैं। स्वागतम 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 आपका सम्मान पत्र प्रतीक चिन्ह प्रदान किया जा रहा है। अरहंत सिद्ध आचार्य जान पाठक साधु पांचों महा जग में इन्हें सुन नहीं और कोई बंदन मंगल अनंत श्री सोई माता आई है माता आई है ओ माता आई में सत्य श्री मंदिर आदि के सब निधान समाजवादी हैं वो यहाँ पर रह जाए एक साथ। मंगल गाओ आई है देखो मेरी माता। धरती अंबर सजाई आई पावन ये बेला हो। आई आई मरु देवी माता आई रे, आई आई मरु देवी माता आई रे, हे आई आई मरो देवी माता आई रे। जैसे ही रे उतारो मैया की कहीं माँ को नजर ना लग जाए, कहीं माँ को नजर ना लग जाए। हेलो, जो भी गोद भराई कर रही हैं, देखिए पीछे वाले भी सब देखना चाह रहे हैं। आप में मस्ताने हो गए, भक्ति में झूमे मस्ताने हो गए, हे माता तेरे नाम के दीवाने हो गए, माता तेरे नाम के दीवाने हो गए। भक्ति में झूमे मस्ताने हो गए। रही जय जयकार, हो रही जय जयकार माता की गोदी के, हो रही जय जयकार माता की गोदी के। अरे गोदा मैया का जयकार लगाओ, माता का जयकार लगाओ, हो रही जय जयकार मैया की गोदी भरने के। उड़ती पुरवैया उड़ती पुरवैया संदेशो मारो देती छजुरे, उड़ती पुरवैया। अरे उड़ती पुरवैया संदेशो मारो लेकर जाइए रे, उड़ती पुरवैया। माता मरु देवी नाम विराज
मंगल अब गुरु के आशीर्वाद ऐसे देखते हैं। वाह बहुत सुंदर।
भाई साहब फोटोग्राफर। छोटे बाबा के सानिध्य में कुंडलपुर महामहोत्सव के पावन अवसर पर आर्य का रत्न पूर्णमती माता जी द्वारा रचित यह भावांजलि प्रस्तुत है। बड़े बाबा मेरे ऋषभनाथ जी का तुमको बैराग दिखाते हैं, हम शीश नवाते हैं। कैसे हुए थे बैरागी हम ये बतलाते हैं, तुमको हम बतलाते हैं। ऋषभनाथ जी का तुमको बैराग दिखाते हैं, हम शीश नवाते हैं। से होता है भगवान, प्रथम मंगलम मंत्रकार, इसके जपने से होता है भगवान। पांच के 33 अक्षर, भव भव के काटे चक्कर। पांच के 33 अक्षर, भव भव के काटे चक्कर। है सारा आदम सार, इसके जपने से होता है भव पार। प्रथम मंगल
नैमित्तिक महोत्सव है। यह नर से नारायण, आत्मा से परमात्मा बनने और मिथ्या दृष्टि से सिद्ध अवस्था को प्राप्त करने की प्रक्रिया का महोत्सव है। जिस प्रकार से जैनेतर धर्म में प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव होते हैं, उसी प्रकार दिगंबर में पंच कल्याणक की प्रक्रिया होती है। तीर्थंकरों के जीवन के यह 5 अवसर का चित्रण होता है पंच कल्याणक में। वीरा श्री महावीराय वर्धमानाय त्रिशूलसुताय नमो नमः। तीर्थंकराय वीतरागाय सुरपूजिताय नमो नमः। गुणाधीशाय गुणातीताय गुणभण्डाराय नमो नमः। चरम शरीराय ज्ञात पूजाय सिद्धार्थनन्द नमो नमः। ज्ञात पुत्राय दुख हरणाय चरम तीर्थंकरे। अवतारणाय कष्ट हरणाय अंतिम चरम जिन्वरे। वर्धमान जिन चरणे नित्यं दिनं प्रणमामि। पूजाय सिद्धार्थनन्द नमो नमः। ज्ञात पुत्राय दुख हरणाय चरम तीर्थंकरे। अवतारणाय कष्ट हरणाय अंतिम चरम जिन्वरे। वर्धमान जिन चरणे नित्यं दिनं प्रणमामि। जिन स्मरण कर्म दहने सुर असुर सब पूजिताय। गर्भ कल्याणक में तीर्थंकर की आत्मा माता के गर्भ में आती है। गर्भ वाले दिन से पूर्व रात्रि को माता को उत्तम 16 स्वप्न दिखाई देते हैं, जिससे भगवान का जन्म निश्चय कर माता पिता प्रसन्न होते हैं। स्वप्न शुभ देखे मंगल नयन महल के द्वार। 16 स्वप्न शुभ देखे मंगल नयन महल के द्वार। सुख निद्रा से जागे माता मन में हर्ष अपार। आनंद भयो आनंद भयो आनंद भयो आनंद भयो। माता पूछे महाराजा से दिव्य स्वप्नों का क्या फल। माता पूछे महाराजा से दिव्य स्वप्नों का क्या फल। इन सपनों का तुम बताओ क्या होगा मंगल। आनंद भयो आनंद भयो आनंद भयो आनंद भयो। भगवान का जन्म जिस समय होता है, इंद्र का आसन कंपायमान होने लगता है। एक क्षण के लिए चारों लोकों में शांति आ जाती है। स्वर्गों में देवों के भवनों में स्वयं घंटे बजने लगते हैं। सौधर्म इंद्र भगवान शिशु को लेकर ऐरावत हाथी पर बैठकर सुमेरु पर्वत पर जाते हैं। वहां पांडुक शिला पर भगवान को विराजमान कर अभिषेक करते हैं। उमंग भयो प्रभु के रो जन्म थयो। जय जय जयकार थयो। सर्वार्थ सिद्धि की प्रभु जी पधार्या ने आनंद अपार थयो। पूर्णानंद जागे घन घंटा राम वागे। प्रभु जन्मदाता नगरी धन्य आजे। नगरी धन्य बनी आज। नगरी
અવસર અનેરો છે. અંતિમ જન્મધારી બાળ કુંવર આવ્યા છે, આંગણીએ મંગલ છે. સ્વર્ણિમ શોભાએ મન આખી આ નગરીને બંધો જયકાર કરે. રત્ન ત્રયધારક પ્રભુજી પધાર જિન શાસન ઉદ્ધાર કરે. જિન શાસન ઉદ્ધાર કરે. હૈયે હરખ નમાતો જણ જણ અહીં હરખાતો જન્મોત્સવ મનાવે સૌ આજે. નગરી ધન્ય બની આજ, નગરી ધન્ય બની આજ, નગરી ધન્ય બની આજ, નગરી ધન્ય બની આજ. तप कल्याणक। कुछ काल तक राज्य विभूति को भोग लेने के पश्चात जब तीर्थंकर भगवान को किसी निमित्त से वैराग्य उत्पन्न हो जाता है, उसी समय लोकांतिक देव आकर वैराग्य की अति प्रशंसा करते हैं और भगवान की स्तुति करते हैं। भगवान देवों के द्वारा लाई गई पालकी पर बैठ जाते हैं और वन में जाकर संसारिक वस्तुओं को त्याग कर केसों का लुंचन कर देते हैं और दिगंबर मुद्रा धारण कर लेते हैं। मार्ग पाने का एकमात्र यंत्र है, वो मंत्रों का राजा नमोकार मंत्र है। नमो के बंधनों से छूटने का सार है, जो चीर पत्थरों को दे वो बहती एक धार है। शांति का संदेश प्रेम का ये पाठ है, न खोल पाए पाप ऐसी पुण्य की ये गाठ है। मेघ बरसे वो भी बरसे साथ में है, धूप में है छाँव में वो है अंधेरी रात में। धड़क 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 धड़कती वो तो एक मशाल है, पुण्य की वो खान पाप रोकने की ढाल है। ज्ञान कल्याणक। तप करते शुक्ल ध्यान में स्थिर होकर घातिया कर्मों का नाश कर देते हैं। तब तीनों लोक को देखने वाला केवल ज्ञान प्रकट होता है। स्वधर्म की आज्ञा से कुबेर समौ शरण की रचना करता है, जहाँ भगवान की वाणी सर्वांग से 718 भाषा में खिड़ती है। मणिमानक के गढ़ देवो तीन रचाए।
समय में भगवान योग निरोध द्वारा ध्यान में स्थिर होकर 4 आघातीय कर्मों का भी नाश कर देते हैं। भगवान का शरीर कपूर की भांति उड़ जाता है। सो धर्म इंद्र उस स्थान पर भगवान के लक्षणों से युक्त सिद्ध शिला का निर्माण करता है। मोक्ष पद मिलता धीरे धीरे, मोक्ष पद मिलता धीरे धीरे। मंदिर में जाऊं दर्शन पाऊं, मंदिर में जाऊं दर्शन पाऊं, श्रद्धालु बढ़ता है धीरे धीरे। मोक्ष पद मिलता धीरे धीरे, मोक्ष पद मिलता धीरे धीरे। प्रभु जी के चरणों में ध्यान लगाऊं, भक्ति में दिन रात बिताऊं, लगन बढ़ती है धीरे धीरे। मोक्ष पद मिलता धीरे धीरे, मोक्ष पद मिलता धीरे धीरे। ईर्षा छोड़ूं समता धारूं, ईर्षा छोड़ूं समता धारूं, कषाय भक्ति है धीरे धीरे। मोक्ष पद मिलता धीरे धीरे, मोक्ष पद मिलता धीरे धीरे। परिग्रह त्यागी दीक्षाधारी, परिग्रह त्यागी दीक्षाधारी, कर्म भरते हैं धीरे धीरे। मोक्ष पद मिलता धीरे धीरे, मोक्ष पद मिलता धीरे धीरे। जैसे एक बीज में वृक्ष विद्यमान है, वैसे ही एक आत्मा में परमात्मा विद्यमान है। सिर्फ परखने की दृष्टि चाहिए। ये पंच कल्याणक पावन है, ये उत्सव तो मन भावन है। तालियों की गड़गड़ाहट होनी चाहिए। ये पंच कल्याणक पावन है, ये उत्सव तो मन भावन है। धन्य धन्य जो भक्त पधारे, स्वागत है सबका। महोत्सव जैन धर्म का, महोत्सव विश्व धर्म का, महोत्सव जैन धर्म का, महोत्सव विश्व धर्म का, महोत्सव जैन धर्म का, महोत्सव विश्व धर्म का, महोत्सव जैन धर्म का, महोत्सव विश्व धर्म का। प्रातः मात उठकर ध्यान निर्मल कीजिए। ओए प्रातः मात उठकर ध्यान निर्मल कीजिए। शारदा और पंच गुरु को भक्ति से वंदन कीजिए। शारदा और पंच गुरु को भक्ति से वंदन कीजिए। हट गया रजनी तम किरण फैली सूर्य उगता देख लो। हट गया
रजनीतम किरण कलिशोर उगता देख लो। बोलते पक्षी दशों दिश शब्द मीठे सुन भी लो। बोलते पक्षी दशों दिश शब्द मीठे सुन भी लो। ओ प्रातः मात उठकर ध्यान निर्मल कीजिए। ओ प्रातः मात उठकर ध्यान निर्मल कीजिए। ओ ध्यान निर्मल कीजिए। ओ ध्यान निर्मल कीजिए। और अष्टकुमारिका द्वारा प्रभाती गीत। जैसे ही अष्टदेवियां गीत संगीत के माध्यम से गुनगुनाती हैं, माता निद्रा को त्याग देती हैं। सर्वप्रथम माता पंच परमेष्टि का स्मरण करती हैं और जैसे ही पंच परमेष्टि का स्मरण करती हैं तभी एक देवी, दो देवी, अष्ट देवियां, पूरी आठों की आठों देवियां माता के चेहरे को देखने लगती है। कोई सोचती है कि अरे आज तो माता बड़ी प्रसन्न दिखाई दे रही है, तो दूसरी कहती है कि नहीं नहीं, तुम्हें प्रसन्न दिखाई दे रही है, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि माता ने जरूर कुछ ना कुछ रात में अच्छा स्वप्न देखा है। तो तभी तीसरी देवी कहने लगती है, अरे तुम लोग ऐसे ही समझ रहे हो, कुछ ना कुछ बात है, चलो माता से पूछते हैं। तभी पहली देवी कहने लगती, हे माता, आज आपके चेहरे पर इतनी प्रसन्नता क्यों है? क्या बात है माता? बताओ ना। हे माता, कुछ तो बोलो। हे माता, बोलो ना, क्या बात है? नहीं नहीं देवियों, ऐसी कोई बात नहीं है। अरे माता, कुछ ना कुछ तो बात है, बोलो ना माता। तभी माता कहने लगती हैं, हे देवियों, आज रात्रि के अंतिम पहर में मैंने एक नहीं, दो नहीं, 16 सपने देखे हैं। अच्छा, वे सपने कौन से हैं माता? हमें बताओ, हम भी तो जाने। हे देवियों, नहीं नहीं, ऐसे नहीं बताऊंगी। हे माता, बताओ ना। और जब माता कहती है कि ऐसे नहीं बताऊंगी, तभी देवियां आगे आती हैं और भक्ति फिर करती हैं, डांस करती हैं। आगे आके क्या कहती हैं, तू कितनी अच्छी है, तू कितनी भोली है, प्यारी प्यारी है। ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, तू कितनी अच्छी है, तू कितनी भोली है, प्यारी प्यारी है। ओ माँ, तभी माता सारी देवियों को देखकर बड़ी प्रसन्न होती हैं। तभी कहने लगती हैं, हे देवियों, पहले मैं मुख शुद्धि करूंगी, मंगल स्नान करूंगी, मैं दर्शन करूंगी। उसके बाद महाराज के महल में जाकर उन सपनों का फल पूछूंगी। वहाँ आप रहोगी ना, आप सुन लेना।
ठीक है माता, आइए हम आपके लिए मंगल स्नान का प्रबंध करते हैं। और तभी देवियाँ माता को उठाती हैं। अष्ट देवियाँ उठाने लगती हैं। आओ माता, हम आपके लिए मंगल स्नान के लिए लेकर चलते हैं। आइए आइए माता। ओ मैया धीरे धीरे चालो रे मैया, होले होले चालो मैया, धीरे धीरे चालो रे मैया, होले होले चालो मैया, धीरे धीरे चालो रे मैया, होले होले चालो मैया, धीरे धीरे चालो रे मैया, होले होले चालो। आके दर्शन की करो मनवार ओ मैया, तुमको भी देखो हर बार ओ मैया, तुमको भी देखो हर बार ओ मैया, धीरे से चलो रे मैया, धीरे से चलो मैया, धीरे से चलो मैया, धीरे से चलो। और सारी देवियाँ सुंदर सुंदर कलश लेने के लिए चली जाती हैं। जाओ देवियों। और वह कलश लेकर धीरे धीरे आगे बढ़ने लगते हैं। और क्या कहते हैं? लर 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 लर। गले भरे भरे लाओ, गले भरे भरे लाओ, अपनी सखियों को बुलाओ, गले सखियों को बुलाओ, आज माता का नवन कराना है, वो आज माता का नवन कराना है, वो जल भरे भरे लाओ, हो जल भरे भरे लाओ, अपनी सखियों को बुलाओ, आज माता का नवन कराना है, हो आज माता का नवन कराना है। हे माता, आपने स्नान कर लिया और श्रृंगार भी कर लिया। हे माता, अब हम देव दर्शन के लिए चले। हे माता, हमें आज्ञा प्रदान करें। हे देवियों, आज्ञा है। कि तभी सारी अष्ट देवियाँ माता को उठाती हैं और देव दर्शन के लिए देवालय की ओर ले जाती हैं। तेरी तुलना किससे करूं महाराजा दे नाविराय दे आए श्री नाविराय जी राज्यसभा में आए। महाराजा धीराज नाविराय राजा की जय। हे भगवान, कैसे अयोध्यावासी हो, कंठ से आवाज ही नहीं निकल रही है? एक बार जोर से जयकारा लगाना, क्योंकि आप कहाँ बैठे हो? कल कहीं और बैठे थे, आज बैठे हो अयोध्या नगरी में, और अयोध्या नगरी के महाराजा धीराज महाराजा नाभिराय अपने आसन पर आसीन हो गए हैं। अयोध्या नरेश महाराजा नाभिराय की जय हो। यहाँ
जैसे ही महाराजा धीराज नाभि राय अपने राज्य सभा में आते हैं, तभी अपने लोकपाल से कहते हैं, द्वारपाल को बुलाते हैं। हे द्वारपाल, हे द्वारपाल। अरे राजा जी की जय हो, महाराजा जी की जय हो। कहिए राजा जी, आपने हमें कैसे याद किया, कहिए। हे द्वारपाल, हमारे सभी सदस्यों के सम्मान में एक भक्त नृत्य प्रस्तुत किया जाए। तेरे अंगना में ओढ़ के चुनरिया लाल, मैं नाचूं तेरे अंगना में ओढ़ के चुनरिया लाल, मैं नाचूं तेरे अंगना में, 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 मैं नाचूं तेरे अंगना में ओढ़ के चुनरिया लाल, मैं नाचूं तेरे अंगना में ओढ़ चुनरिया लाल, मैं नाचूं तेरे अंगना में। पाँव में मैं बांध के घुंघरू, पाँव में मैं बांध के घुंघरू। हम आपको महाराज से अपने बल से परिचित कराते हैं। देखा महाराज, हमारे मल्ल कितने बलशाली हैं, एक से बढ़कर एक मल्ल हमारे उस आयुधशाला में अपना अपना तत्पर कर्तव्य दिखा रहे हैं। और देखिए महाराज, अब तलवार
देखो महाराज, इस प्रकार से हमारे राज्य के मल्ल सेना हमेशा तत्पर रहती है, कहीं से कहीं तक कोई कमी नहीं। वाह सेनापति वाह। इसी तरह हमारी सैन्य व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाते रहना। जो आज्ञा महाराज। कि तभी राज दरबार में एक सभासद खड़े होते हैं और क्या कहते हैं, हे देव, आपकी कृपा से अभी तो राज्य में सब कुछ व्यवस्थित एवं अच्छा चल रहा है, लेकिन आने वाले समय में भारतवासियों के लिए समुज्ज्वल विकास और संतुलन नहीं दिखाई दे रहा है। हे महानुभाव, इसका क्या कारण इसका क्या कारण प्रतीत होता है? संकोच कहिए। ये संकोच कहिए। हे नरपुंगव, कारण स्पष्ट है। तृतीय काल के केवल 84 लाख पूर्व की 3.5 महीना शेष रह गया है। अतएव कल्प वृक्षों के अभाव क्रम से होने वाला अनंत एवं वस्त्रों का अभाव जीवन का संकट बन सकता है। हे सज्जनों, स्थिति अवगत होते ही हम आपको अत्यधिक चिंता करते हैं, किंतु धनपति द्वारा लाए गए संदेश एवं रतन वृष्टि से समस्या आसानी से सुलझाई जाएगी। कि तभी तीसरे सभासद खड़े हो जाते हैं। हे प्रजापालक नरोत्तम नरेश, हमसे वह संदेश सुनाने को अत्यंत उत्कृष्ट है। आप दया करें, विस्तार पूर्वक जानकारी दें, हमारी अभिलाषा अपूर्ण कीजिए। यह विषय संकट काल हमारे जीवन का मरण की समस्या बना है। उस विषमता को मिटाने के लिए सर्वसिद्धि से कल्पातीत विमान से आदि ब्रह्मा ऋषभ देव का अवतार लेने वाले त्रिलोकीनाथ का जन्म होने वाला है। जय हो, जय हो, जय हो। सभी जो सभासद बैठे हुए थे वह सभी चिंता मग्न हो गए कि महाराज विचार तो कीजिए, धीरे धीरे कल्प वृक्षों का अभाव होता जा रहा है। आखिर कैसे हमारा जीवन यापन होगा? बड़ी सरलता से कहते हैं कि सुनो सभासदों, चिंता करने का विषय तो है, परंतु धनपति कुबेर के द्वारा की गई दृष्टि से इसका
हनन हो जाएगा, क्योंकि आदि ब्रह्मा ऋषभदेव इस पृथ्वी पर जन्म लेने वाले हैं। सभी सभासद प्रसन्न हो जाते हैं कि अरे आदि ब्रह्मा ऋषभदेव जन्म लेने वाले हैं, अब हमें कोई समस्या नहीं होगी। कि तभी महादेवी जगत जननी माता मरुदेवी अष्ट देवियों के साथ राजमहल में चली आ रही हैं। महाराज की जय हो, महाराज की जय हो, महाराज की जय हो। महाराज आपकी जय हो, आपकी जय हो, आपकी जय हो महाराज। महाराज महारानी राज दरबार की ओर चली आ रही हैं। हे लोकपाल, जाओ और जाकर उनको सम्मान देकर आइए। जो आज्ञा महाराज, मैं अभी महारानी को सम्मान के साथ लेकर आता हूँ। सावधान, जगत जननी माता मरुदेवी अष्ट देवियों के साथ राज दरबार में पधार रही हैं। आई आई देखो माता जिया आई रे, आई आई मरुदेवी माता आई रे, तो आई आई मरुदेवी माता आई रे, आई आई मरुदेवी माता आई रे। अष्टकुमारियों के साथ देखो, देवियों के साथ देखो, मरुदेवी माता आज आई रे, आई आई मरुदेवी माता आई रे, आई आई मरुदेवी माता आई रे। हे महाराज प्रणाम प्रणाम। आओ आओ महादेवी, आओ आओ महादेवी, आओ आओ महादेवी, आसन ग्रहण करो। जो आज्ञा महाराज। और जब जगत जननी माता मरुदेवी उच्च सिंहासन पर आसीन होती हैं, महाराज बड़े प्रसन्न हैं, बड़े हैरत में हैं कि आज इतनी सुबह सुबह महादेवी राज दरबार में, आज से पहले तो ऐसा कभी नहीं हुआ कि इतनी सुबह सुबह महादेवी राज दरबार में आई हूं। परंतु आज कैसे? तभी महाराज कहने लगते हैं, हे महादेवी, आने का क्या कारण है? आपके आने का आज सुबह सुबह क्या कारण है? हे महादेवी, हे महादेवी, आज सुबह सुबह राज दरबार में कैसे आना हुआ? कैसे आना हुआ? हमें बुला लिया होता, हमें बुला लिया होता, हम आ जाते। हे महाराज, इसमें हंसने की बात नहीं है। इसमें हंसने की बात नहीं है। नहीं, आपकी भी हंसने की बात नहीं है। कभी कभी अगर अर्जेंट में अचानक से कोई आ जाए तो हैरत में आ जाते कि अरे 20 बरस में तो ये व्यक्ति आया नहीं, परंतु आज सुबह सुबह कैसे आ गया, हो जाती ना हैरत। तो माता मरुदेवी जब राज दरबार में आई, भैया छेड़ो मत, इसको ऐसे ही रहने दो। जब राज दरबार में आई तो महाराज हैरत में हो गए कि अरे भाई क्या कारण है। तभी महारानी कहने लगती हैं, हे महाराज, मेरा मन आज बड़ा विचलित है। हे महादेव, हो गया चालू। हेलो हेलो। हे महादेवी, ऐसा क्या कारण है जिससे आपका मन बड़ा विचलित हुआ? हे महाराज, आज रात्रि के अंतिम पहर में मैंने एक नहीं, दो नहीं, 16 सपने देखे।
क्या महारानी? 16 सपने? हाँ महाराज, हाँ। वे कौन कौन से सपने हैं बताइए। कि तभी महाराज वह बताने लगती हैं और गीत के माध्यम से बता रही हैं। नात पिछली रात में हम सपने 16 देखिया। नात पिछली रात में 16 सपने देखिया। गज बैल सिंह सुदेव कमला नवन करता देखिया। नात पिछली रात में सपने 16 देखिया। अंत में एक वृषभ मेरे मुख प्रवेश करता भया। इनका सुफल कहिए प्रभु मुझ दीन पर कर के दया। इनका सुफल कहिए प्रभु मुझ दीन पर कर के दया। ये स्वामी, मैंने एक नहीं दो नहीं पूरे 16 स्वप्न आपको बताए हैं, परंतु अंत में जो मैंने स्वप्न देखा महाराज, उससे मेरा मन बड़ा ही विचलित हो रहा है। ऐसा प्रतीत हो रहा है कि कहीं कोई संकट का विषय तो नहीं है। कौन सा स्वप्न देखा अंत में महादेवी? स्वामी, मैंने अंत में देखा कि एक आकाश मार्ग से वृषभ चला आ रहा है और वह मेरे मुख में प्रवेश कर गया। स्वामी, मेरे मुख में प्रवेश कर गया। अच्छा, तो सुनो, जो तुमने तभी वह 16 सपने सुनते हैं और फल बताते हैं महाराज। सुनो महादेवी, जो आपने प्रथम स्वप्न देखा ऐरावत हाथी, उसका फल है कि आपका पुत्र पुण्य अधिकारी सर्वश्रेष्ठ होगा। और जो आपने दूसरा स्वप्न देखा है श्वेत वृषभ, उसका फल है आपका पुत्र धर्म अधिकारी जगत पूज्य होगा। बहुत सुंदर, ताली बजाइए, तालियां बजाइए। आपने जो तीसरा स्वप्न देखा है दहाड़ता हुआ सिंह, उसका फल है कि आपका पुत्र अत्यंत शक्तिशाली बलवान होगा। हे महारानी, जो आपने चौथा स्वप्न देखा है लक्ष्मी स्नान, तो सुनो, आपके पुत्र का इंद्रों द्वारा पांडव शिला पर अभिषेक होगा। जो आपने पांचवा स्वप्न देखा है 2 पुष्प मालाएं, उसका स्वप्न है, उसका फल आपका पुत्र तीर्थ प्रवर्तन करने वाला होगा। आपने जो छठवां स्वप्न देखा है पूर्ण चंद्रमा, उसका फल है आपका पुत्र तीनों लोकों में शांति करने वाला होगा। जो आपने 7वां स्वप्न देखा है उगता हुआ सूर्य, उसका फल है आपका पुत्र सर्व जगत में प्रतापमान होगा। जो आपने 8वां स्वप्न देखा है कीड़ा करती हुई मछलियां, उसका फल है आपका पुत्र अनुपम आनंद करने वाला होगा। हे महादेवी, जो आपने 9वां स्वप्न देखा है स्वर्ण कलश, इसका फल है आपका पुत्र अनेक अमूल्य निधियों का स्वामी होगा। हे महादेवी, जो आपने 10वां स्वप्न देखा है कमला युक्त सरोवर, इसका अर्थ है कि आपका पुत्र 1008 लक्षणों से सहित होगा।
आपने जो ऊंची ऊंची तरंगों लेता हुआ समुद्र को देखा, इसका फल है कि आपका पुत्र संपूर्ण ज्ञानी का केवल ज्ञानी होगा। हे महारानी, जो आपने देखा रत्न जड़ित सिंहासन, इसका अर्थ है कि आपका पुत्र तीनों लोकों का अधिपति होगा। हे महारानी, जो आपने 13वां स्वप्न देखा है देव विमान, सुनो, आपका पुत्र सर्वार सिद्धि विमान से अवतरण लेगा। हे महारानी, जो आपने 14वां स्वप्न देखा धर्मेंद्र भवन, इसका अर्थ है कि वह जन्म से ही 3 ज्ञान का धारी होगा। हे महारानी, जो आपने 15वां स्वप्न देखा है चमकती हुई रत्न राशियों का ढेर, इसका अर्थ है आपका पुत्र संपूर्ण गुणों को धारण करने वाला होगा। हे महादेवी, जो आपने 16वां स्वप्न देखा है, उसका अर्थ है आपने देखी निर्धूम अग्नि, उसका अर्थ है कि आपका पुत्र 8 कर्मों को नाश कर केवल ज्ञान को प्राप्त कर मोक्ष को प्राप्त होगा। स्वामी, परंतु मैंने देखा, अंत में देखा कि एक श्वेत वृषभ मेरे मुख प्रवेश कर गया। हाँ महादेवी, जो आपने अंत में स्वप्न देखा कि आकाश मार्ग से जो वृषभ चला आ रहा था और वह आपके मुख में प्रवेश कर गया, इसका अर्थ है कि आपके गर्भ में तीर्थंकर का जी गर्भावतरण ले चुका है। क्या स्वामी, इतने अच्छे फल मैंने 16 स्वप्न देखे हैं। हे स्वामी, मेरा मन तो बड़ा विचलित हो रहा था परंतु आपने इन स्वप्नों के फल बताकर मेरे मन को प्रसन्न कर दिया। स्वामी, मेरे मन को प्रसन्न कर दिया। हाँ महादेवी, हाँ, ऐसे 16 स्वप्न, तुम बड़ी ही भाग्यशाली हो कि जो आपको इतने सुंदर सुंदर 16 स्वप्न आए हैं। हे महादेवी, यह आपका पुण्य है जो नित्य प्रतिदिन आप उठकर सर्वप्रथम पंच परमेष्टि का स्मरण करती हो। ये इसी का ही फल है कि इतने सुंदर 16 स्वप्न आपको दिखाई दिए। आप धन्य हो देवी, आप धन्य हो। तभी अष्ट देवियां खड़ी हो जाती हैं, सभी देवगण खड़े हो जाते हैं, सभी प्रजागण भी खड़ी हो जाती है और दोनों हाथ ऊपर उठा लेती है। देखो, बहुत अच्छी चीज आपको बता रहे हैं। दोनों हाथ ऊपर उठाते हैं और क्या कहते हैं? अरे हम सब मनाए मिले खुशियाँ, मनाए मिले खुशियाँ, ललन माता को मिलेंगे। हम सब मनाए मिले खुशियाँ, मनाए मिले खुशियाँ, ललन माता को मिलेंगे। हम सब मनाए मिले खुशियाँ, मनाए मिले खुशियाँ, ललन माता को मिलेंगे। हम सब मनाए मिले खुशियाँ, मनाए मिले खुशियाँ, ललन माता को मिलेंगे। जब सब गर्भ माही आवेंगे, जब गर्भ माही आवेंगे, नभ से रतन बरसेंगे, रतन बरसेंगे, ललन माता को मिलेंगे। हम सब मनाए मिले खुशियाँ, मनाए मिले खुशियाँ, ललन माता को मिलेंगे।
अब सब लोग अपना एक एक हाथ ऊपर उठाए, सिर्फ एक एक। बहुत अच्छा जादू दिखाएंगे आपको, बहुत अच्छा जादू। लास्ट वाला उठा लिया, अब पीछे घूम जाओ और जो, अरे घूमो ना, जादू देखना है कि नहीं, घूमो। और जो हाथ उठाया है वह अपने कंधे को थपथपाते हुए अपने घर जाओ। नाटक खत्म हो गया। जय हो।